एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक डेक्कन डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के लिए है जिनको ये पूछना होता है कि व्हाट आर क्लियर कट एडवांटेजेस ऑफ अलाइनर ट्रीटमेंट ओवर ब्रेसेस ट्रीटमेंट, या ब्रेसेस ट्रीटमेंट और अलाइनर ट्रीटमेंट में ज़्यादा फ़ायदे कैसे हैं, क्या डिफरेंस है, तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो पहला डिफरेंस है कि विजिबिलिटी का। ब्रेसेस ये दिख के आते हैं, अगर आप मेटल के भी ब्रेसेस लेते हो या सिरामिक के भी ब्रेसेस लेते हो वो थोड़ा दिख के आते हैं। तो कंपैरेटिवली अलाइनर बिल्कुल भी दिख के नहीं आते। इनविजिबल ब्रेसेस भी उनको कहा जाता है, या इनविजिबल यानी अगर आप अलाइनर पहनोगे तो आपके 1.5 फुट पे या 1 फुट पे भी कोई इंसान अगर खड़ा है तो उनको पता नहीं चलेगा कि आपके मुंह में कुछ ओरल अप्लायंस लगा हुआ है। तो पहला हो गया विजिबिलिटी का। सेकंड होता है कि अलाइनर्स ये कस्टमाइज्ड है, आपके दांतों के साँचे के हिसाब से वो बनाए गए हैं। आपका अलाइनर किसी और इंसान को बैठ नहीं सकता। ब्रेसेस का वैसे नहीं होता। ब्रेसेस ये किट में आते हैं। अगर मैं एक ब्रैकेट का किट किसी एक पेशेंट के लिए यूज़ कर रही हूँ तो वैसा ही दूसरा किट मैं किसी दूसरे पेशेंट के लिए यूज़ कर सकती हूँ। तो सेकेंड डिफरेंस ये है कि अलाइनर ये कस्टमाइज है। थर्ड डिफरेंस है कि अलाइनर्स रिमूवेबल है, ब्रेसेस ये फिक्स्ड अप्लायंस है। अलाइनर्स आप निकाल सकते हो और उसकी वजह से उसके 2 फ़ायदे हैं। सिंस अलाइनर्स रिमूवेबल है, आप निकाल सकते हो, तो उसमें कोई भी फूड रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो अलाइनर निकाल के आपको जो भी खाना है आप खा सकते हो। ब्रेसेस के साथ हार्ड, स्टिकी और क्रंची फूड आप नहीं खा सकते। सिंस अलाइनर रिमूवेबल है और एक एडवांटेज ऐड हो जाता है कि ओरल हाइजीन मेंटेन करना विद अलाइनर्स बहुत इजी हो जाता है। आप अलाइनर्स निकाल के ब्रश कर सकते हो, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, फ्लॉसिंग करना भी बहुत इजी हो जाता है। वही विद ब्रेसेस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। समटाइम्स पेशेंट को ये करने में यानी ब्रेसेस के साथ ब्रशिंग का टेक्निक डेवलप करने में 7-8 दिन लग जाते हैं कि कैसे ब्रश करना है। कुछ भी वो खाते हैं तो फंस जाता है। और एक डिफरेंस है कि अलाइनर की विजिबिलिटी कम है, उसकी वजह से बहुत बार ऐसे होता है कि जिनके कोई सोशल इवेंट्स प्लान है, जैसे वेडिंग है, एंगेजमेंट है, ऐसे पेशेंट में यूजुअली हम ब्रेसेस नहीं बिठा सकते। अलाइनर्स हम बिठा सकते क्योंकि उनके प्री वेडिंग शूट या जो भी एंगेजमेंट के पहले जो भी विधि या फोटोग्राफ्स रहते या कुछ भी उनका मेजर इवेंट कौन सा भी प्लान्ड हो तो उसमें एनीवेज अलाइनर डालते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। तो ऐसे केसेस में भी अलाइनर्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है। सिंस अलाइनर ट्रेस फॉर्म में होते हैं तो उनके जो ट्रेस होते हैं पेशेंट को हम एक साथ दे सकते हैं, इसलिए अलाइनर्स में विजिट बहुत कम लगती है। उसका और एक मैं बोलूँगी कि विद ब्रेसेस क्या होता है, एवरी 3 वीक्स यू आर सपोज टू विजिट योर ऑर्थोडोंटिस्ट, आपको जाना ही पड़ता है टाइटनिंग करवाने के लिए। तो अलाइनर के केस में वैसे नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका हमने फर्स्ट सेट अलाइनर का उनका मुंह में लगा के देखा, सब कुछ ठीक लगा और पेशेंट को पूरे सेट्स दे दिए। तो लिटरली ऐसे होता है 2 या 3 विजिट में उनका पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। तो डेंटल विजिट कम होते हैं। सिंस डेंटल विजिट्स की ज़रूरत नहीं होती तो अलाइनर ऐसे पेशेंट में भी प्रीफर किया जाता है जो मेन सिटी के बहुत दूर रहते हैं। ब्रेसेस हम ऐसे पेशेंट में नहीं लगा सकते जो 5-6 घंटे की दूरी पे रहते हैं, क्योंकि वो एवरी 3 वीक्स में बोलूँगी कैसे आएंगे क्लिनिक में ब्रेसेस टाइटन करवाने के लिए। उनके ट्रैवलिंग के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं या फिर उनके लिए वो टीडियस हो जाता है। तो रिमोट एरियाज़ में रहने वाले पेशेंट्स के लिए भी अलाइनर्स बहुत इजी है। उसके बाद मैं एक बोलूँगी ब्रेसेस के साथ इमरजेंसीज थोड़ी ज़्यादा होती है। सिंस ब्रेसेस फिक्स है तो टूट भी सकते हैं, कहीं पे कुछ चुभ सकता है। अलाइनर के केस में ये कस्टमाइज्ड है, उसके ऊपर कोई भी ऐसे अजीब सा चीज़ नहीं लगा हुआ कि जो टूटने के चांसेस है, एक प्लेन अप्लायंस है। तो इसलिए विथ अलाइनर्स इमरजेंसीज भी बहुत कम है। और एक डिफरेंस मैं बताऊंगी, जब हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो विथ ब्रेसेस ऐसे नहीं होता कि आपके वीडियोस हमने पहले जनरेट किया, वर्चुअल मॉडल जनरेट किए, उस पर टूथ मूवमेंट करके देखा और फिर आपको बताया।
पर अलाइनर्स के साथ वीडियो साइमुलेशन किया जाता है। जब भी अलाइनर्स का ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले ही पेशेंट के वर्चुअल मॉडल क्रिएट करके उस पर टूथ मूवमेंट करके देखा जाता है और फिर उसके वीडियोस पेशेंट के साथ शेयर होते हैं, जिसको वीडियो साइमुलेशन कहा जाता है। उसकी वजह से अलाइनर की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अलाइनर के केस में ये कोट करना कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितना लगने वाला है, ये ट्रीटमेंट के पहले ही हम कर सकते हैं। ब्रेसेस के केस में हमें रफ रेंज देना पड़ता है, जैसे 1 ईयर ±4-5 मंथ्स। पर अलाइनर के केस में हमने वीडियोस पहले ही बनाए हैं, तो हमें पता होता है इस पेशेंट को 20 सेट लगने वाले हैं। सपोज इसको 20 सेट लगेंगे तो 10 मंथ्स का उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन होगा। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अलाइनर्स में। और सेकेंड, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन भी हमें पता होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस मैं बोलूँगी या फिर एडवांटेजेस बोलूँगी अलाइनर के ट्रीटमेंट के। होप इस वीडियो द्वारा आपका डायलेमा यानी ये हुआ होगा कि अगर मुझे ब्रेसेस लेना है या अलाइनर लेना है तो आपके थॉट प्रोसेस थोड़ी क्लियर करने में आसानी हुई होगी। सो डू लाइक माई चैनल गाइज। बाय बाय, टेक केयर।